हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी 2022 के सीसेट में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 150 प्रतियोगियों वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है उसे बाहर कर दिया जाता है। मतलब दो लोग के बीच में मैच हुआ और एक हारा तो जो हारा वो बाहर हो गया। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी मतलब टाई या ड्रॉ पर निर्णित नहीं होगी, है ना। मतलब वो जो मैच है उसमें ना टाई होगा ना ड्रॉ, मतलब कोई हारेगा या जीतेगा, बस इतना ही है। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली गई, ये क्वेश्चन है ना। कितनी बाजियां खेली गई। अब उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि मान लो 5 प्रतियोगी हैं, मान लेते हैं 5 प्रतियोगी हैं। अब है ना 1 2 3 4 और ये 5, इनका नाम रख देते हैं ए बी सी डी और ई, है ना। अब इनके बीच में मैच होना है ना, इसमें कुछ नियम दिया गया है कि जी उसमें टाई ड्रॉ वाली सिस्टम नहीं है, सीधा हार या जीत है। और कितने बाजियां खेली गई ये पूछा है। अब मान लेते हैं ए और बी के बीच में मैच हुआ, राइट। अब इन दोनों के बीच में मैच हुआ जिसमें से एक हार गया, मान लेते हैं कि ए हार गया, है ना, तो ये बाहर हो गया मैच से। बचा बी। अब बी अब आगे उन लोग से मैच करेगा, है ना। जब मान लेते हैं बी सी से मैच किया तो फिर सी इसमें हार गया, है ना। बी अच्छा खेल रहा है, सी इसमें हार गया तो इसको भी मैच से बाहर कर दिए, ये 2 मैच से बाहर हो गए। अब ये जो बी है ये अब डी के साथ मैच किया। अब मान लेते हैं कि बी हार गया इसमें, अब डी आगे आएगा और जो बी है वो मैच से बाहर हो गया। अब ये जो डी है, डी जो है वो ई के साथ मैच करेगा। अब ई के साथ मैच करेगा तो मान लेते हैं इसमें ई हार गया, कोई भी मतलब ई हार गया ये मान रहे हैं। अब ई हार गया तो ई बाहर हो जाएगा मैच से। बचा लास्ट में कौन, ये जो डी है ना, ये डी जो है वो मैच जीत गया। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि कितने टूर्नामेंट में बाजियां कितनी खेली गई, कितने मैच हुए, है ना। तो सिंपल ही है, इसके साथ मैच हुआ इन दोनों के बीच में तो एक मैच, इनके साथ हुआ तो दूसरा मैच, इसका और इसका हुआ तो तीसरा मैच, इसका और इसका हुआ तो चौथा मैच। मतलब 5 लोग थे, 4 मैच हुआ। सिंपली लॉजिक इसी में भी लगाना है। 150 प्रतियोगी हैं, एक लास्ट में वही होगा ना जो जीतेगा। मतलब वो लास्ट पारी जो 149वां रहेगा उसी में ही हमें पता चल जाएगा कि कौन जीता, कौन सा हारा, कौन हारा। तो एक माइनस कर देना है 149, है ना। 149 हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। अब उसी के आधार पर अगर एक क्या बोलेंगे, एक फैक्ट नहीं, एक नियम होता है उसके आधार पर देखा तो n-1 ये लगा देते हैं। अब n तो हमें पता है दिया है 150, उसी को कोट कर देना है। 150 - 1 बराबर 149, ऐसा बनेगा। ये मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन है, सिंपल ही बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।